हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज इतना कुछ बताने वाला हूँ जितना मैंने आज तक किसी एक वीडियो में नहीं बताया है। यहाँ पे हम बात करेंगे जब एक घर को बनाया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक। फिनिशिंग मतलब पेंट का काम तक। तो जो अलग अलग काम रहते हैं, चाहे वो आपके पीसीसी हो गया, डीपीसी हो गया, स्लैब की थिकनेस हो गया, या जितने भी काम हमारे स्टेयरकेस हो गया, पुट्टी हो गया, तो इन सभी की क्या होती है, एक मोटाई होती है, यानी कि थिकनेस होती है। तो किसी किसी काम में स्पेसिफाई रहती है कि हाँ इतनी होनी ही चाहिए, किसी किसी में रहता है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा इतनी नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा और साथ ही मैं आपको बताऊँगा भी कि किसका क्या काम होता है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में कवर करने वाले हैं वो है हमारा पीसीसी। पीसीसी क्या होती है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है। जब हम किसी भी घर की फाउंडेशन बनाते हैं, चाहे आप कॉलम की फाउंडेशन बना रहे हैं या किसी दीवार को खड़ा कर रहे हैं, तो उससे पहले बेस बनाना होता है हमें। तो इसीलिए वहाँ पे पीसीसी दी जाती है, ताकि किसी भी तरह की कोई सेटलमेंट ना हो और हमारा जो फुटिंग का सरिया है वो डायरेक्टली मिट्टी पे ना रखा जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो फुटिंग की सरिया अगर हमारी मिट्टी के संपर्क में रहती है, तो क्या होगा कि वहाँ पर हमारी जंग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे पीसीसी करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पे हम पीसीसी की मोटाई की बात करें तो 4 से 6 इंची दे सकते हैं। अगर कॉलम की हमारी कोई फुटिंग है तो 6 इंची आप दीजिए, और किसी दीवार को आप बना रहे हैं तो मिनिमम 4 इंची तो आपको देनी ही पड़ेगी। अभी हम जो दूसरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीपीसी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डीपीसी दिखाई दे रही होगी, जो आपकी कुछ हाइट के ऊपर, यानी कि चौखट डोर फ्रेम के नीचे जो आप देख रहे हैं, यही हमारी कंक्रीट की जो लेयर चढ़ाई गई है, ये डीपीसी होती है, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। ये कोटिंग या कह सकते हैं, ये हमारी जो डीपीसी दी जाती है ये इसलिए दी जाती है ताकि हमारे घर के जो भी रहता है कि नीचे से नमी चलती है, सीलन चलती है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे जो दीवार आप देख रहे हैं, नीचे की दीवार डीपीसी से नीचे की काफ़ी ज़्यादा नमी के तौर पर आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर इसके ऊपर की बात करें तो वहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही होगी, मतलब किसी तरह की कोई नमी वगैरह नहीं है। तो ये क्या होता है कि हमारे घर में क्या रहता है, जितनी भी ऊपर सीलन चलती है उसको काफ़ी कंट्रोल करता है रोकने के लिए। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और ये आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पे इसकी मोटाई की बात करूँ तो आप इसकी मोटाई 1.5 से 2 इंची रखेंगे, यानी कि 2 इंची आप रख सकते हैं, और मिनिमम आपको 1.5 इंची तो देनी ही पड़ेगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप जान गए, और कितनी मोटाई देनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं बात करूँगा, जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमारे घर में अलग अलग दीवारें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो हमारी मेन दीवार हो गई, पार्टीशन दीवार हो गई। तो क्या होता है, दीवारों की मोटाई भी रहती है, जैसे कि 9 इंची की दीवार होती है, 4 इंची की दीवार होती है। तो हमें कहाँ पे कौन सी दीवार इस्तेमाल करनी चाहिए, वैसे मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, जो कि काफ़ी लेंदी वीडियो है, और उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घर में क्या होता है। देखो, कई दो तरह के घर होते हैं, एक लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कोई भी कॉलम नहीं होता, बीम भी नहीं होते, सिर्फ दीवार पे ही छत डली होती है। तो वहाँ पे तो आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं 9 इंची की ही देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप बाहर की दीवार आप 9 इंची की दे सकते हैं, और अंदर की जो पार्टीशन दीवार है वहाँ पे आप 4 इंची की दीवार दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दोनों जगह देखनी है। अभी मैं बात करने वाला हूँ दूसरी चीज़ की, तो वो है हमारे जो हमारा विंडो लगाई जाती है। तो विंडो के नीचे हम क्या करते हैं, एक सिल लेवल होता है, यानी कि जितनी हाइट पे हम विंडो लगाते हैं उसी लेवल को हम सिल लेवल कहते हैं। तो जो विंडो रहती है उस विंडो के नीचे हमें क्या करना होता है, कंक्रीट का बेड डालना होता है, यानी कि कंक्रीट की एक लेयर चढ़ानी होती है, ताकि जो हमारी दीवार है वो लेवल में आ सके। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, तो ये आप 1.5 इंची या 2 इंची डाल सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया। अब हम इसके जब किसी भी विंडो को आप देंगे तो वो इससे जो बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि जैसे मान लो दीवार है आपकी किसी तरह की कोई लेवल में नहीं है, तो प्रॉपर लेवल में आ जाती है। अब हमें विंडो के ऊपर जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा बीम रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे विंडो के ऊपर बीम दिया गया है। इसकी जो मोटाई रहेगी, इसको लिंटल बीम बोलते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी जो मोटाई रहेगी वो 6 इंची आपको रखनी पड़ेगी। अब ये इसका क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अभी डोर फ्रेम है और विंडो है। तो इसको तैयार किया जा रहा है, और इसके ऊपर जो भी इसकी शटरिंग की जा रही है ताकि बीम डाला जाए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारी दीवार पे लोड आता है, या जो नहीं, जो भी आप ऐसा तो है नहीं कि आप विंडो को या डोर के ऊपर छत डाल दें, उसके ऊपर आप दीवार भी खड़ी करते हैं ताकि वो दीवार आपकी छत तक पहुंच सके। तो उस पर जो दीवार का लोड आता है वो डायरेक्टली हमारे किसी डोर फ्रेम पे या विंडो फ्रेम पे नहीं आता, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट आएगा तो क्या होगा कि आपकी जो भी डोर फ्रेम है उसमें लपक आ सकती है। तो उसकी मोटाई आपको 6 इंची देनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये बीम आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, देते नहीं हैं। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा कवर ब्लॉक। जब आप एक छत को बनाते हैं, या फिर आप किसी कॉलम की बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, या स्लैब डाल रहे हैं,
तो क्या था उसमें कवर ब्लॉक दिया जाता है। कवर ब्लॉक क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जाल के नीचे हल्की सी गिट्टी लगाई जाती है कवर ब्लॉक, तो उसकी थिकनेस क्या रहती है ना, हर एक की यानी कि फुटिंग की अलग रहती है, कॉलम की अलग रहती है, छत की अलग रहती है। तो पहले बात करेंगे फुटिंग की। तो फुटिंग में जब आप एक जाल बनाते हैं या कॉलम तैयार करते हैं तो उसकी जो हमें मोटाई रखनी होती है फुटिंग में कवर ब्लॉक की, वो रहती है 50 mm, यानी कि 2 इंची आपको कवर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ईंट का इस्तेमाल ना करके कवर ब्लॉक देना है। अभी अगर हम बात करें कॉलम की बात, तो कॉलम में भी हमें शटरिंग लगाने से पहले कवर छोड़ना होता है। तो वो जो हमारा रहता है वो हमारा रहेगा 40 mm, यानी कि 1.5 इंची कवर आपको देना है चारों साइड से, तभी हमारी जो सरिया है वो अच्छे से प्रॉपर उसको कवरिंग मिल पाएगी। अब कवरिंग देने का पहले फ़ायदा क्या, मैं थोड़ा बता देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो कवरिंग देने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो हमारी सरिये को प्रोटेक्शन मिल जाती है, किसी भी तरह की बाहर से कोई बारिश हो, नमी हो, जंग हो, उन सब चीज़ से बच जाता है, और एक प्रॉपर शेप भी मिल जाती है जैसे आप देना चाहते हैं। तो कवरिंग का क्या रहता है, कॉलम का 40 mm। अभी हम बात कर लेते हैं बीम की। जब आप बीम बनाते हो तो बीम में भी कवर देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारी जो कंक्रीट कवर है उसको भी नीचे से मिल सके, तो वो 25 mm देना है। तो ये हमारा हो गया बीम का 25 mm। अभी हम बात कर लेते हैं स्लैब की, क्योंकि देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जगह जगह आपको दिखाई दे रहा होगा कि कवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। तो जो कवर ब्लॉक रहता है यहाँ पे अगर हम छत की बात करें तो 20 से 25 mm तक कवर आप दे सकते हैं, यानी कि 1 इंची तक आप कवर दे सकते हैं। 1 इंची से ज़्यादा कवर आपको नहीं रखना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि छत तो डालते हैं लेकिन वो कवर ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हाथ से ही जाल को उठाते हैं। अब देखो क्या होता है, हाथ से जाल उठाने पर जाल तो उठ जाता है, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं उठता है, लेकिन इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो जीना है, वो जाल है, वो प्रॉपर लेवल में नहीं उठता, कहीं ज़्यादा उठता है, कहीं कम उठता है, जिस वजह से सरिये में अंडुलेशन आ जाता है और वो क्रैक आने का रीज़न भी बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें, थोड़ा सा आप मार्केट से खरीद सकते हैं और कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ की बात, नेक्स्ट चीज़ की बात जो करने वाले वो है हम, जो हमारे घर की छतें होती हैं, यानी कि स्लैब की हमें मोटाई कितनी रखनी चाहिए। तो देखो अगर स्लैब की मोटाई की मैं बात करूँ तो कम से कम आपको मोटाई 5 इंची रखनी चाहिए। देखो 5 इंची आप रख सकते हैं, वैसे तो 4.25 इंची भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ 5 इंची मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5 इंची रखें, यानी कि 125 mm। और बात करें तो अगर आपकी कोई, देखो छत की मोटाई जो रहती है, छत की सरिया जो यूज़ हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड रहती है। तो अगर आपकी सरिया की मोटाई अगर 12 mm की सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 6 इंची की सरिया, 6 इंची की मोटाई रख सकते हैं, क्योंकि जब आप छत में स्लोप वगैरह देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मेंटेन होता है। तो यहाँ पे आप 5 इंची मिनिमम रखेंगे, और आप 5 इंची से ऊपर जा सकते हैं तो 5.5 या 6, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं रखना वरना काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाएगा। अभी हम जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है हमारे घर का प्लास्टर। जब हम अपने अपने घर के प्लास्टर करते हैं तो अंदर भी प्लास्टर करना होता है, बाहर भी प्लास्टर करना होता है, और साथ ही साथ अंदर की मोटाई भी हमें अलग रखनी होती है और बाहर की मोटाई भी हमें अलग रखनी होती है। तो अगर अंदर की मोटाई जो हमारी दीवारें होती हैं उसकी मोटाई की बात करें तो आप 10 mm से 12 mm तक जा सकते हैं, यानी कि आप आधे इंची तक का मोटाई के प्लास्टर को लेके चल सकते हैं जो हमारे घर के अंदर की दीवारें रहेंगी। अभी हम बात कर लेते हैं बाहर की दीवार जो होती है। देखो बाहर की दीवार में क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अंदर की साइड से वो चिनाई करते हैं, तो बाहर की दीवार में थोड़ा सा टेढ़ापन या अंडुलेशन आता है, फिनिशिंग ज़्यादा नहीं आती, जिस वजह से हमें बाहर की जो प्लास्टर की मोटाई है वो थोड़ी बढ़ा के चलना होता है, यानी कि 15 mm से 20 mm तक आप बाहर की प्लास्टर की मोटाई रख सकते हैं, क्योंकि उसको थोड़ी मोटी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जैसे कि बारिश भी होती है, धूप भी होती है, तो एक मोटी लेयर आप चढ़ाते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। लेकिन आप ध्यान रखें 20-25 mm या 20 से ज़्यादा ना रखें, 1-1.5 इंची ना रखें। अभी हम जो बात करने वाले नेक्स्ट चीज़ कह रहे हैं वो है हमारा स्टेयर केस। अब देखो स्टेयर केस आप देखोगे, स्टेयर केस में हम जो पैरिया बनाते हैं, ये तो देखो चैन वाला जीना है, तो इसकी भी पैरी की जो स्टेप होता है उसकी मोटाई हमें रखनी होती है। अगर नॉर्मल जीना हो जो हमारा कह सकते हैं कि बेस स्लैब डलता है उसमें, ये तो उसकी मोटाई भी रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपको 4 इंची मोटाई रखनी होती है। 4 इंची से कम मोटाई ना रखें, वरना क्या होता है कि थोड़ा कम ही ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जैसे कि चाहे वो चैन वाला जीना हो चाहे आपका नॉर्मल जीना हो, जैसे बेस स्लैब होता है उसमें आप 5 इंची रख सकते हैं, लेकिन इस तरह के जीने की जो मोटाई रहेगी स्टेप की वो आपकी 4 इंची होगी। जीने के ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियो डाली, तो जाके एक बार चैनल पे विजिट तो जरूर करें, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी जो नॉलेजेबल होंगी आपके लिए और बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी आपको। अभी हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट होने वाला है, जो कि 10वां पॉइंट हमारा रहेगा, वो हम जब अपने घर में पुट्टी करते हैं, यानी कि पेंट का काम करते हैं, जब पेंट के काम में आ जाते हैं, तो पेंट में क्या होता है कि जब आप पुट्टी की बात करें तो पुट्टी में आप 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट
मैक्सिमम 3 कोट तक भी लोग बार करते हैं। तो देखो कोट जो की जाती है वो आपकी एक कोट के बाद दूसरी कोट की जाती है, तो उसकी जो टोटल थिकनेस होगी यानी कि जो मोटाई हम रखेंगे वो आपकी 2.5 से 3 mm या 3.5 mm तक, इससे ज़्यादा मोटी आपको पुट्टी नहीं रखनी चाहिए। वरना क्या होता है जब आप पुट्टी की मोटाई थोड़ी ज़्यादा रखते हो तो वो थोड़ी फूलने लगती है और आगे चल के वो छूटने भी लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दीवार काफ़ी ज़्यादा प्लास्टर टेढ़ी मेढ़ा होता है तो पुट्टी वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पुट्टी में ही सारी फिनिशिंग निकालनी होती है, छोटी मोटी रिपेयर होती है उसको ठीक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है, सारी फिनिशिंग के तौर पे हमें सारी कमियां पुट्टी या प्लास्टर में ही छुपानी होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो में जो बताएगा वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो छोड़ो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी और चैनल में विजिट जरूर करना, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।